आज हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। 3 अवयव दिए हुए हैं, तीनों का हमको परिवर्त ज्ञात करना है, जिसमें पहला है 5/2 -1। स्पष्ट है किस तरह के अवयव का उदाहरण है ये? स्तंभ अवयव। सभी लोग बोलेंगे और इसका निकाल देना है क्या? परिवर्त। परिवर्त इट मीन्स कि वी हैव टू चेंज दिस कॉलम इनटू द फॉर्म ऑफ रो। तो इस कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 5/2 -1 और यही इसका क्या हुआ? आंसर हो गया। इसी तरह अब इसका हमको निकाल देना है परिवर्त। तो स्पष्ट है, दोनों बात आप बोल सकते हैं। स्तंभ को पंक्ति में बदल सकते हैं या पंक्ति को, एक ही बात होगा। तो पहला स्तंभ को बदलना है पंक्ति में तो क्या हो जाएगा? और दूसरा स्तंभ को पंक्ति में तो यह इसका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में आते हैं, इसका हम निकालते हैं क्या? परिवर्त। तो बताइए पहला स्तंभ क्या हुआ? √3 2, दूसरा 5 तीसरा और ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों अवयवों का परिवर्त मैंने निकाल दिया। बनाइए सभी। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है 2 अवयव, जिसमें पहला ए का मेंबर क्या दिया है? 2 3 और ये दिया हुआ है, तथा दूसरा अवयव बी हमारा दिया हुआ है क्या बताइए? 1 नेक्स्ट नेक्स्ट ये दिया हुआ है 2 अवयव। इसके अर्थ, इसके आधार पर अब हमको प्रूफ करना है क्या? पहला क्वेश्चन, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? a+b का बराबर a'+b'। हो गया। सबसे पहले हम a+b का मान निकाल देते हैं। किसका मान? a+b बराबर, तो a में b को हम जोड़ेंगे तो बताइए, जोड़ के मैं क्या लिखूंगा? -1 जोड़ -4 लिखेंगे। ऐसे करके भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप -5 भी लिख सकते हैं। अब बताइए, और बताइए, 3 + -5 हो गया। यहाँ बताइए, 5 + 1 7 + 2 9 + 0 नेक्स्ट -2 + 1 1 + 3 1 + 1 हो गया। अब बराबर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? ये -5। नेक्स्ट बताइए क्या हो जाएगा? 3 नेक्स्ट -2। यहाँ बताइए, यहाँ 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 बताइए, यहाँ और ये माना गया a+b का। इसलिए अब हम निकाल देंगे क्या? LHS। क्या निकालेंगे? LHS यही ना है, a+b का क्या? होल डैश। तो a+b का होल डैश कहने का मतलब क्या? इसी का ना परिवर्त, a+b का मान ही ना ये है। तो इसका परिवर्त निकाल देंगे तो बताइए क्या होगा?
स्तंभ को पंक्ति में बदल देना है। अब आगे बताओ। 3 9 4 हाँ, -2 9 2 ये रहा हमारा किसका मान? LHS का मान। किसका मान? अब हम निकालेंगे RHS। तो RHS निकालने के लिए पहले A डैश प्लस B डैश हम निकालना है। तो चूंकि पहले A डैश का मान निकाल दीजिए, तो A डैश बराबर A डैश का जब मान निकालेंगे तो बताइए क्या मैं लिखूंगा? हाँ 2 7 1 हाँ 3 9 1 तथा अब हम निकालेंगे किसका मान? B डैश। तो बताइए इसकी सहायता से B डैश। -4 1 1 हाँ, 1 2 3 -5 0 1 हो गया, ये मैंने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे RHS का मान, इसलिए RHS बराबर, तो RHS क्या है? A डैश प्लस B डैश, यही है। तो A डैश और B डैश का मान हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? -1 जोड़ -4, और बताइए 5 प्लस -2 प्लस 1, यहाँ बताइए नेक्स्ट। यहाँ बताइए 9 0 1 1 हो गया बराबर। अब जो है हम इसका मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? -1 -4 -5, यहाँ बताइए 6, नेक्स्ट -1, यहाँ बताओ 3 9 4, यहाँ बताइए यहाँ और यहाँ 2। तो आप देखिए LHS को हल करके मैंने ये लाया था और RHS को हल करके मैंने ये लाया। क्या ये दोनों बराबर है? तो जब बराबर है LHS और RHS तो हमारा ये प्रूफ हो गया। इसी बात को अब नीचे कैसे लिखेंगे? चूँकि LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए A प्लस B का होल डैश बराबर A डैश प्लस, और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। चलिए बनाइए सब। चलिए तो अब हम इसी दूसरे क्वेश्चन के दूसरे प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो इसी दूसरा का दूसरा क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो इसमें बस एक ही चीज़ चेंज कर दिया गया है, इस प्लस की जगह पर कर दिया गया है माइनस। तब बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे हम बना लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? A माइनस B का मान, मतलब A में से घटाएंगे B को। तो जितना बीच में पॉजिटिव साइन है उस सब साइन को हम बदल देंगे किस में? नेगेटिव में। सबको माइनस कर देंगे यहाँ। तब बताइए कि इसका मान अब क्या हो जाएगा? यहाँ क्या मैं लिखूँ? माइनस गुने माइनस प्लस, 4 में से 1 गया 3, बोलते जाइए। यहाँ मैं क्या लिखूँ? 1, यहाँ मैं क्या लिखूँ? 8, यहाँ नेक्स्ट यहाँ बताओ नेक्स्ट, और यहाँ 0। अब हम निकाल देंगे LHS का मान, मतलब A माइनस बी का ट्रांसपोज। तो A माइनस बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो बताइए A माइनस बी का मान आया यही ना है? तो इसका निकालिए 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2 8 9 0 हो गया। अब A डैश और B डैश का मान बिल्कुल यही रहेगा।
उसी से ए और बी से ए डैश बी डैश लाए हैं। RHS क्या हो जाएगा? ए डैश माइनस, बिल्कुल यही चीज़ रहेगा। बीच में जो जोड़ हम किए थे उसके जगह पर अब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बताइए क्या हुआ? हल करके बताइए। माइनस गुने माइनस प्लस 4 में से गया 3 आ जाएगा। इसी तरह बारी बारी से बताते जाइए। यहाँ क्या आया? 3, यहाँ और यहाँ। नेक्स्ट बताइए। हाँ नेक्स्ट, यहाँ बताओ। नेक्स्ट हो गया। तो देखिए दोनों का मान बराबर आया कि नहीं आया? तो LHS बराबर RHS, इसलिए A माइनस बी का होल डैश बराबर A डैश। बस प्रूफ हो गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह दिया गया है कि A डैश का मान और B डैश का मान, तो हमको सत्यापित करना है ठीक वही जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम दोनों सत्यापित किए थे। A प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। तो देखिए सभी आदमी 3 गिवन, पहला मान क्या दिया है बताइए? A डैश का मान दिया है क्या? 3 4 माइनस 1 2 0 1, तथा B का मान क्या दिया है? माइनस 1 2 1 1 2। यहाँ इस बात का आप ध्यान रखिए कि यह डैश दिया है और यह सिंपल अवयव दिया है, यह अवयव का परिवर्त दिया हुआ है। तो इसलिए पहले इसकी सहायता से A डैश की सहायता से हम निकाल देते हैं A। तो A डैश की सहायता से A निकालेंगे तो फिर इसको चेंज कर देंगे, इस स्तंभ को बदल देंगे पंक्ति में। तो क्या होगा? 3 माइनस 1 0 और 4 2 1 हो गया। तथा इस अवयव से इसके परिवर्त को ज्ञात कर लेंगे। तो B से ज्ञात कर लेंगे B डैश, तब क्या हो जाएगा? तब इसकी पंक्ति को बदल देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 1 2 1 और 1 2 3 हो गया। ये हो गया। अब हमको पहला क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताइए? A प्लस बी का होल डैश A प्लस बी का इज इक्वल टू A डैश प्लस बी डैश A डैश प्लस। बी डैश। तो अब देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं मान क्या? A प्लस बी का। किसका मान? A प्लस बी। तो A प्लस बी का मान जब आप निकालेंगे तो A का मेंबर यही ना है और B का मेंबर ये है। संगत पदों को जोड़ते जाएंगे, क्या होगा? 3 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 0 प्लस 1 नेक्स्ट बताइए। 4 प्लस 1 हाँ 2 प्लस 2 नेक्स्ट 1 प्लस 3। गुड। अब हम निकाल देंगे इसका मान, तब क्या हो जाएगा? यहाँ 3 जोड़ माइनस 1 2, यहाँ 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 बताइए, यहाँ और ये हो गया मान। अब इसकी सहायता से हम LHS ज्ञात कर लेंगे, इसलिए LHS इज इक्वल टू LHS बराबर क्या हो जाएगा? क्या दिया है? A प्लस बी का, मतलब A प्लस बी का मान यही ना लाए हैं, तो क्या आएगा? तो इसके पंक्ति को बदल देंगे स्तंभ में, 2 1 1 5 4, ये हो गया। अब हम निकालते हैं किसका मान? RHS। तथा अब हम मान निकाल रहे हैं RHS का मान क्या है? A डैश प्लस B डैश।
तो ए डैश का मान क्या आ गया बताइए। तो ए डैश का मान ये है और बी डैश का मान हमने ये निकाला। तो इन दोनों को जोड़िए, क्या है 3 प्लस माइनस 1 4 प्लस 1, हाँ -1 + 2 हाँ 2 + 2 नेक्स्ट बताइए। 0 + 1 हाँ 1 + 3 हो गया बराबर, बताइए 3 प्लस गुने माइनस, -3 में से 1 गया, 2 इस तरह यहाँ बताइए। 5 अब यहाँ बताइए, 1 यहाँ 4 यहाँ बताओ 1 और 4 फटफटिया को पास होने दो। पहले हम लोगों के गांव में एक नाच पार्टी आता था, लौंडा का नाच, उधर जो है उधर उसको विदेशिया का नाच हम लोगों के यहाँ कहता है। तो उसमें एगो जोकर जो आता है वो हंसाता है, वो बोलता है मेरा नाम है लटपटिया और मेरा ससुर दिया फटफटिया। इस तरह से कह के जो है हंसाता था लोगों को। तो जब भी पास करता है तो वो नाच का दृश्य जो है दिमाग में आता है। और यूनिक तरह का ट्रैक्टर होता है जो चिमनियों पर होता है, उसका साइलेंसर पता नहीं जानबूझ के ख़राब कर देता है कि ख़राब हो जाता है, उसका अलगे से पता नहीं जाएगा अच्छा ये चिमनी पर वाला का ट्रैक्टर है, आवाज़े से पता चल जाएगा। खैर अब आइए, हो गया इतना। अब ध्यान दो, ध्यान दे दो, ए RHS का मान ये हो गया, चलो हो गया। अब देखते हैं कि LHS का मान ये आया और RHS का मान ये रहा, दोनों आपस में क्या है, तो लिख सकते हैं कि चूँकि LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए LHS का क्या हो गया, A + B का होल डैश बराबर, और यही हो गया। बनाइए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन पर। तो तीसरा का दूसरा क्या है, बस यही है, प्लस की जगह पर केवल क्या है माइनस, प्लस की जगह पर कर दिया है माइनस, ये हमको प्रूफ करना है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पर हम आते हैं, सबसे पहले निकालते हैं a - b का मान। तो जब a - b का मान निकालेंगे तो संगत पदों को घटा देंगे, तो ये प्लस के जगह पर अब सब क्या हो जाएगा माइनस, और जब माइनस हो जाएगा तो इसका मान चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 और 1, उसी तरह बताइए यहाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हो गया। अब LHS का मान क्या है, a - b का होल डैश। तो अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, चूँकि यही a - b का मान है, तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस पंक्ति को बदल देंगे स्तंभ में, किस में, तो क्या हो जाएगा, और 3 0 -2 हो गया। अब हम निकालेंगे RHS का मान, जो कि क्या है a डैश माइनस b डैश। तो अब जो है a डैश और b डैश के संगत पदों को घटाएंगे, क्या करेंगे, तो इस प्लस के साइन के जगह पर क्या कर देंगे माइनस का साइन। जब माइनस का साइन होगा तो ये चेंज हो जाएगा, सब जगह मैंने माइनस कर दिया, माइनस गुने माइनस, 3 और 1, उसी तरह बताइए यहाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए दोनों मान आपस में क्या हो गया, तो चूँकि LHS इज इक्वल टू, इसलिए a - b का होल डैश बराबर a डैश माइनस, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि यदि a डैश इज इक्वल टू इतना तथा b बराबर दिया हुआ है मान, तो हमको a + 2b का होल डैश ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन 4 में गिवन सबसे पहले दिया है क्या, a डैश बराबर
-2 3 1 2। साथ ही साथ b का मान दे दिया है क्या, -1 0 1 2। हमको a + 2b का होल डैश ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम a डैश की सहायता से निकाल लेंगे a, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति में बदल जाएगा, 3 2 हो गया। अब हम आते हैं, इसलिए a + 2b का मान क्या निकालते हैं, a का मान क्या हुआ 2 हुआ, +2 × b का मान क्या हुआ, ये हो गया। अब -2 1 3 2 जोड़ 2 से सब में गुना हो जाएगा, 2 से -1 में 0 4 बराबर। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो बताइए संगत पदों को जब हम जोड़ेंगे -2 तो क्या आएगा, इसी तरह 1 0 3 2 2 4 6, ये आ गया a + 2b का मान। इसलिए अब हम निकाल देंगे a + 2b का होल डैश ट्रांसपोज परिवर्त। स्पष्ट है कि इसके स्तंभ को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, और यही इसका हो गया आंसर। बस बनाइए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ab का होल डैश = b डैश a डैश, जहाँ a और b का मान दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन है। पहला 5वां का 1 में हमको सिद्ध करना है कि, क्या हमको सिद्ध करना है बताइए, AB का होल डैश बराबर B डैश A डैश, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो जबकि दिया है क्या, दिया गया है कि, क्या दिया हुआ है बताइए, a बराबर क्या है 1 - 4 3 और b का मान, इसकी सहायता से सबसे पहले हम दोनों का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसलिए a डैश का मान क्या हो जाएगा, तो स्तंभ है तो बदल जाएगा पंक्ति में 1 - 4 3, और b जो पंक्ति है बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ b डैश हो गया। अब जो है सबसे पहले हम AB का मान निकालते हैं। किसका मान, AB का। तो AB का मान निकालेंगे तो A का मान क्या होगा बताइए, 1 - 4 3, और B का मान क्या हुआ 1। इस दोनों का अब हमको गुना करना है। स्पष्ट है कि इसमें रो में बढ़ेंगे, इसमें कॉलम। तो 1 से -1 में गुना कीजिए, आगे बढ़ने का ना उसमें उपाय है ना इसमें नीचे आने का उपाय है, यहीं पर हो गया। अब 1 से गुना होगा 2 में तो क्या होगा, फिर 1 से 1 हो गया। और -4 से -1 में, -4 से 2, -4 से 1, इसी तरह आगे बताइए क्या हो गया, हो गया ये। अब हम निकालते हैं LHS का मान। किसका मान, LHS बराबर क्या है, AB का होल डैश।
ए बी का मान मैंने यही निकाला, इसका होल डैश निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 ये हो गया। अब हम निकालते हैं क्या RHS, क्या निकालते हैं RHS का मान क्या दिया है B डैश A डैश। स्पष्ट है B डैश का मान क्या आया है -1 2 1 और A डैश का मान क्या है 1 -4 और 3 ऐसा है। अब इससे इसमें हमको गुना कर देना है, तो गुना करके बताइए क्या आएगा। -1 से 1 में गुना कीजिए। अब तो इसमें आगे बढ़ने का उपाय नहीं है, नीचे जाने का नहीं है, यहीं रह जाएगा -1 से -4 में। नेक्स्ट बताइए। अब 2 से 3 में गुना कीजिए। यहाँ हो गया। तो अभी आपने क्या देखा कि LHS का मान क्या आया, ये रहा, और RHS का मान ये रहा, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं, चूँकि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, इसलिए जो क्वेश्चन है AB का होल डैश बराबर B डैश A डैश ऐसा हो गया हमारा प्रूव्ड। 5वां का दूसरा क्वेश्चन पर मैंने पहले क्वेश्चन का ही सारा फॉर्मेट रखा है, बस संख्यात्मक मान को मैं चेंज कर रहा हूँ, सिद्ध करना है कि यही बात सिद्ध करना है। दूसरा में मान चेंज कर दिया है, A का क्या 0 1 2, B का बताइए 1 5 7, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे बनते चला जाएगा। तो A का मान ये है तो A डैश का मान हो जाएगा 0 2, B का ये है तो B डैश का 7, ये हो गया। अब AB का मान हम निकालेंगे, A का मान 0 1 2, B का मान 1 5, गुना करके बताते जाइए क्या हो जाएगा। अब बताइए नेक्स्ट हो गया। अब हम LHS का मान AB का होल डैश ज्ञात करते हैं। AB का मान ये आया तो होल डैश क्या हो जाएगा, तो 0 1 2 0 हो गया। अब हम RHS निकालते हैं B डैश A डैश, तो B डैश का मान क्या है 1 5 7 और A डैश का मान 0 1 2, 1 से 0 में गुना कीजिए, 1 एकम 1 और यहाँ बताइए 5, यहाँ बताइए 0 7 14। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का मान बराबर है। इट मीन्स कि LHS इज इक्वल टू, तो AB का होल डैश बराबर B डैश A डैश प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A इज इक्वल टू इतना दिया है तो सत्यापित हमको करना है A डैश A इज इक्वल टू I इज डिनोटेड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह के लिए I का डिनोशन किया जाता है। तो छठा का पहला गिवन क्या दिया हुआ है बताइए। A का मान क्या है कॉस अल्फा और साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा ऐसा दिया हुआ है। तब हमको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमको, A डैश A इज इक्वल टू I। सबसे पहले A का मान दिया है तो इसकी सहायता से हम निकाल लेते हैं A डैश। तो बताइए जो स्तंभ है
पंक्ति में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हो गया। अब हम निकालते हैं LHS का मान। किसका मान? LHS। तो LHS क्या है बताइए? A डैश A। इट मीन्स A डैश का मान क्या हुआ है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा। A का मान क्या हुआ? कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हो गया। अब जो है हम इसमें गुना करते हैं। रो में बढ़ेंगे, इधर कॉलम में बढ़ते जाएंगे। बताते जाइए गुना करके क्या होगा। डायरेक्ट मैं करता हूँ। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। जोड़ माइनस साइन गुने माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब सेकंड में आइए, कॉस अल्फा से गुना होगा किस में? साइन अल्फा। जोड़ क्या? माइनस साइन अल्फा से गुना हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए सेकेंड रो में अब शुरू करते हैं। साइन अल्फा गुने कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, जोड़ कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। फिर आइए साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, जोड़ कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर, एक फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, बिल्कुल वही है। थीटा की जगह पर यहाँ अल्फा है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कहिए, या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, एक ही बात हुआ। तो इसका मान क्या हो गया? 1, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यहाँ देखो प्लस गुने माइनस, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा में से साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा घटेगा तो 0, क्योंकि यह दोनों टर्म क्या है? बराबर है। भले ही इसमें कॉस पहले साइन बाद में है, इसमें साइन पहले कॉस बाद में, लेकिन गुना पर कोई प्रभाव, क्योंकि 5 गुने 4 भी होता है 20 और 4 गुने 5 भी होता है। तो स्पष्ट है कि दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर में से बराबर घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा? मान 0 मान इसका बचेगा। उसी तरह यहाँ भी दोनों घट जाएगा, क्या बचेगा? और फिर फार्मूला का मान क्या हुआ? और यह किस आव्यूह का उदाहरण हुआ? तत्समक आव्यूह, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं किससे? और यही आई हमको लाना था, बराबर क्या हुआ? RHS, और यही हो गया प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 6 का पहला जो मैंने बनाया था उसमें उन चीज़ों को हटा दिया हूं जिसको चेंज कर देना है दूसरे में। बाकी पूरा फॉर्मेट उसी तरह से रहेगा, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे मैं बना रहा हूं। A का मान इसमें क्या दे दिया? दूसरे में साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ क्या है? और तो A डैश का मान क्या हो जाएगा? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये हो गया। अब जो है सिद्ध करना है कि A डैश A बराबर I। सबसे पहले हम LHS लेते हैं A डैश A। A डैश का मान क्या हुआ? माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ क्या है? और हो गया। गुना कीजिए। अब पहले का मान लिख लीजिए, साइन अल्फा
कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब इन दोनों अवयवों में हम गुना करते हैं। बताइए क्या होगा? साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस गुने माइनस प्लस कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें आइए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा। इसमें आइए कॉस अल्फा इंटू साइन, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इसमें बढ़िए तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा हो गया। अब सेकंड में आएंगे कॉस अल्फा गुने कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब फार्मूला इसका भी बिल्कुल क्या होगा? एक, इसमें से ये घट जाएगा, फिर क्या बचेगा? फिर इसमें से ये घट जाएगा 0 और उसका मान 1 बराबर आई RHS प्रूफ होगी। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। हमको प्रूफ करना है। 7वां का पहला में गिवन क्या दिया हुआ है बताइए? A इज इक्वल टू क्या है? 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 यह दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि ये एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह प्रूफ करने के लिए हम इसका निकालते हैं क्या? परिवर्त, ट्रांसपोज। तो देखिए परिवर्त जब मैं निकाला था क्या हुआ? जो भी स्तंभ है बदल दीजिए इसको पंक्ति, क्या हो जाएगा? एक हो गया। अब देखिए दोनों का मान आपस में क्या है? तो चूंकि A इज इक्वल टू क्या? A डैश, इसलिए आव्यूह A एक क्या है? सममित आव्यूह है, और यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी फॉर्मेट पे बनाते हैं। 7वां का दूसरा क्या दिया है? 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 0। इसको हमको प्रूफ करना है विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह का कंडीशन आप जान रहे हैं कि A डैश बराबर माइनस A हो तो ये प्रूफ हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। A का मान ये है तो A डैश का मान क्या हो जाएगा? माइनस 1 1 और फिर ये हो गया। अब हम निकालेंगे माइनस A का मान। किसका मान? तो माइनस A का मान क्या है बताइए? 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0। सब लोग बोलिए। तो माइनस से गुना करेंगे तो 0 तो ना प्लस होता है ना माइनस, ये वैसे ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा? और ये बताइए। हो गया। तो देखिए A डैश का मान ये रहा और माइनस A का मान ये है, दोनों आपस में बराबर है। तो क्या लिखेंगे? A डैश इज इक्वल टू माइनस A, इसलिए A एक क्या है? विषम सममित आव्यूह है। और यही हो गया हमारा प्रूफ्ड। बस। क्वेश्चन नंबर 8, आव्यूह A इज इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए सत्यापित करना है हमको। 2 प्रश्न।
पहला में a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, दूसरा a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। आप इस प्रमेय को पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया है कि किसी आव्यूह a के लिए a प्लस a डैश सममित आव्यूह होता है और a माइनस a डैश उसी को पुनः एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में बना देना है। तो क्वेश्चन नंबर है 8 गिवन। बताइए ए का मेंबर क्या दे दिया है, 1 5 6 7 है यही। अब पहला में हमको सत्यापित करना है कि a प्लस a डैश क्या है एक, तो a का मान ये है, इसलिए बताइए a डैश का मान क्या हो जाएगा, 1 6 5 7 यही है। पहला में हमको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो इतना हम जानते हैं कि सममित आव्यूह तभी होगा जब किसी आव्यूह का परिवर्त वही आव्यूह प्राप्त हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मान हम निकालते हैं, a प्लस a डैश बराबर संगत पदों को जोड़ते जाइए, 1 प्लस 1 5 प्लस 6 6 प्लस 7 प्लस हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 और 1 5 और 6 6 5 7 और 7 14 हो गया। अब इसका हम निकालते हैं परिवर्त, इसलिए a प्लस a डैश का क्या होल डैश निकाल रहे हैं। तो इसके स्तंभ को बदल दीजिए, पंक्ति में क्या हो जाएगा, 2 11 14। तो a प्लस a डैश का मान भी यही है और इसका परिवर्त भी यही। तो क्या लिखेंगे, चूँकि a प्लस a डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश का होल डैश, इसलिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड। बनाइए। चलिए इसी फॉर्मेट पे हम इसका दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। ज़्यादा हल्ला हो गया, फिर से आओ। इसी फॉर्मेट पे अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करना है कि a माइनस क्या a डैश, a माइनस a डैश एक क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। इसके लिए बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाएंगे, प्लस की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, तो जो भी संगत पद है उसके बीच अब घटाव कर देंगे हम, सब में क्या हो जाएगा माइनस। तो स्पष्ट है कि इसका मान चेंज हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 5 में से 6, 6 में से 5, 7 में से 7। अब इसका हम निकाल देते हैं क्या, ट्रांसपोज, a माइनस a डैश का होल डैश, तो क्या हो जाएगा 0 1 और 0 हो गया। विषम सममित निकालने के लिए हमको एक और चीज़ निकालना होता है कि आव्यूह का माइनस, तथा जो भी आव्यूह है a माइनस a डैश, इसका निकालेंगे क्या अब माइनस। तो माइनस निकालिए, क्या हो जाएगा यहाँ 0 माइनस 1 1 और 0, माइनस से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 हो गया। तो देखो इसका ट्रांसपोज और इसका माइनस दोनों आपस में बराबर है। तो चूँकि a माइनस a डैश का होल डैश बराबर माइनस a माइनस
ए डैश, इसलिए ए माइनस ए डैश एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। यही हो गया हमारा प्रूव्ड। बस। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन। सबसे पहले बताइए ए का मेंबर क्या दे दिया, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 है ना, यही कोई तो बोल दो। इसलिए बैठ जाइए आप लोग। इसलिए ए डैश का मेंबर क्या क्या हो जाएगा बताइए, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 और 0 हो गया। इसलिए अब हम निकाल देते हैं क्या, ए प्लस ए डैश। इट मीन्स संगत पदों को जोड़ देना है। तो बताइए 0 में 0 जोड़ेंगे, ए में माइनस ए, और यह बताइए नेक्स्ट। इस तरह से सबका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हाफ ए प्लस ए डैश का मान, इट मीन्स कि इसमें 1/2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 0 में किसी भी संख्या से आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इट मीन्स कि सबका मान क्या हो जाएगा, हो गया। और यही इसका क्या हुआ, इसको बराबर में आप 0 भी लिख सकते हो क्योंकि शून्य आव्यूह हो गया। इसी में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसमें हमको 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, ए माइनस ए डैश। तो यहाँ से हम चेंज करते हैं। तो 0 में से 0 घटाइए, क्या बचेगा, ए में से माइनस ए, तो माइनस गुने माइनस प्लस, ए में ए जोड़ दीजिए। इसी तरह बताइए यह क्या हो जाएगा, 2b। यहाँ बताइए, और यहाँ नेक्स्ट और हो गया। अब हम निकालते हैं क्या, 1/2 ए माइनस ए डैश। तो 1/2 और जो आया है उससे इसमें गुना कर देंगे। तो बताइए क्या आया है, 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b, और 1/2 से इसमें गुना कीजिए, यहाँ और यहाँ, इसमें बताइए, और इसमें और यही इसका आंसर हो गया। बनाइए। क्वेश्चन 10 में एक आव्यूह दिया हुआ है, 4 प्रश्न हैं। एक भी आप अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी सब आसानी से उसी फॉर्मेट पे बना सकते हैं। एक आव्यूह दिया हुआ है जिसको एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10वां का जो पहला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है उसको हम मान लेते हैं। माना कि आव्यूह को मैं मान लिया क्या, ए क्या है, 3 5 1 माइनस 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस आव्यूह को 2 भागों में बांट देना है, इस तरह से कि पहला भाग सममित हो और दूसरा विषम सममित हो। तो इसलिए अब जो है सबसे पहले हम निकाल देते हैं क्या, ए डैश। तो क्या हो गया बताइए, 3 1 5 माइनस 1 हो गया। अब हम निकालते हैं ए प्लस ए डैश का मान। किसका मान,
ए प्लस ए डैश। इट मीन्स कि ए का मान 3, ए डैश का मान तो क्या हो जाएगा, इसको लिख के भी शो कर सकते हैं 5 प्लस 1, 1 प्लस माइनस 1 प्लस, और डायरेक्ट भी आप समझ गए तो जोड़ करके लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 हो गया ये। अब जो है मान हम निकाल देते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। तो 1/2 ए प्लस ए डैश का मान क्या है 6 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा 1/2 से 3 चारों में गुना कीजिए, 2 तिया 6, 3 3 माइनस 1 हो गया। अब हम निकालते हैं a माइनस ए डैश। क्या निकालते हैं a माइनस ए डैश। बिल्कुल यही बात रह जाएगा, बीच में प्लस की जगह पर खाली क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस 1 हो गया। तो क्या हुआ 3 में से 3 जाएगा, 5 में से 1 गया, 1 में से 5 गया, माइनस गुने माइनस प्लस, 1 में से 1 गया 0 हो गया। इसलिए अब निकालते हैं 1/2 ए माइनस क्या ए डैश। तो 1/2 ए माइनस ए डैश का मान 0 हो गया। स्पष्ट है कि 1/2 से सब में गुना करेंगे तो 0, 2 माइनस 2 0 हो गया। इसलिए एक प्रमेय आप पढ़ चुके हैं क्या कि a इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश जोड़ 1/2 ए इंटू ए माइनस ए डैश हो गया। इसलिए a क्या है बताइए 3, 5 1 माइनस 1। 1/2 इसका मान क्या आया है 3 3 3 माइनस 1 जोड़ इसका मान क्या आया है 0 हो गया। यही इसका क्या हुआ। अब चेक भी कर सकते हैं कि हम जो बनाए हैं सही है या गलत। जैसे दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए इतना आना चाहिए। 3 में 0 जोड़िए, 3 2 3 और माइनस 2 माइनस 1 0 बराबर हो गया। अब चेक कर सकते हैं कि सममित है और ये विषम सममित। तो इसका ट्रांसपोज निकालिए, यही रहेगा तो सममित हो गया। इसका ट्रांसपोज निकालिए, माइनस करिए, बराबर हो जाएगा तो विषम सममित हो गया। तो मैंने कर दिया यह कि एक अवयव को 2 भागों में मैंने बांट दिया, जिसमें एक भाग क्या है सममित, दूसरा भाग हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का 2, 3 और 4 आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 11 पर कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ab माइनस ba 1। 4 ऑप्शन है, हमको पता करना है। क्या दिया है कि a तथा b समान कोटि के, इसका मतलब हुआ कि a बराबर होगा a डैश तथा b बराबर होगा क्यों, क्योंकि सममित अवयव का मतलब ही होता है कि वह और उसका ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर हो। तो हमको निकालना है AB माइनस BA कैसा अवयव होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो याद कीजिए विषम सममित अवयव क्या होता है। यदि किसी अवयव का ट्रांसपोज और उसका माइनस आपस में बराबर हो जाए तब वह क्या होता है। तो इसका हम निकाल देते हैं क्या ट्रांसपोज। क्या निकालते हैं तो AB माइनस BA का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश है यही। अब याद कीजिए AB का होल डैश को अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे B डैश A डैश। प्रमेय में सब बता दिया गया है 4 कंडीशन।
उसी तरह इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश लिखेंगे। इट मीन्स बी डैश के बदले हम क्या लिख सकते हैं, और ए डैश के बदले, उसी तरह बताइए ए डैश के बदले, बी डैश के बदले, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस। क्या कॉमन लेते हैं, तो ए बी में माइनस कॉमन लिए तो क्या बचा, ए बी, और बी ए में माइनस कॉमन लिए तो हो गया। तो देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर हो गया क्या, ए बी माइनस बी ए का ऋणात्मक रूप हो गया ना। तो यही कंडीशन ना है विषम सममित अवयव का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, कि यह एक होगा विषम सममित, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी अवयव ए के लिए ए डैश बराबर क्या हो, तो ये विषम सममित अवयव होता है। बिल्कुल वही बात यहाँ हुआ। बनाइए क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई यदि अल्फा का मान है। दो कंडीशन दिया हुआ है 12 में कि ए बराबर क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा दिया है, तथा एक और कंडीशन क्या दिया है, ए प्लस ए डैश बराबर आई। हमको जो है अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। इसलिए ए का मान ये हो गया, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा हो गया। चूँकि ए प्लस ए डैश बराबर आई, इसलिए ए का मेंबर क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस ए डैश का मान क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बराबर आई है। तो आई इसके संगत कोटि का हम एक अवयव लिख देंगे। आई मीन्स तत्समक अवयव। तो 2 इंटू 2 का दोनों है, तो इसी को इसी फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू 2 का ही अवयव लिखेंगे। संगत पदों को जोड़ देना है, तो बताइए क्या होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस माइनस साइन अल्फ़ा जोड़ साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1 0 0 1। अब जब दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, तो संगत पद आपस में क्या होंगे, तो देखो 0 की जगह पर 0, 0 की जगह पर, तो 2 कॉस अल्फ़ा की जगह पर क्या होगा, या तो यहाँ से देखिए या फिर यहाँ से देखिए, है। इसलिए क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1। इट मीन्स कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब 1/2 किसका मान है, कॉस का, बताइए, कोई नहीं बोल रहा है। कॉस 60 का मान क्या है, 1/2 है। कॉस 60 को रेडियन के फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, तो कॉस π/3। इट मीन्स अल्फ़ा के जगह पर क्या आ गया, तो अल्फ़ा बराबर, यही इसका क्या हुआ, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बताइए, बी ऑप्शन हो गया।